नमस्कार सगा बंधुओं, आप मन के फिर से स्वागत है आपके अपन चैनल हमर तुरी समाज में। तो आज मैं आप मन के शिकायत कर लेके आया हूँ और जो हमार जसपुर जिला के जो हमार माननीय अध्यक्ष सिज्जू राम जी हमारे संग में है हमेशा की तरह। इन मन के समक्ष में अपन प्रश्न रखूँ जो आप मन के द्वारा मूल्य पूछा गया। तो आप ही लोग के द्वारा पूछा गया कुछ प्रश्न मैं हमारे जसपुर जिला के अध्यक्ष श्री सिज्जू राम जी के समक्ष रखना चाहता हूँ। कुछ जो अभी हाल ही में जो बैठकी हुई थी हमारे तुरी समाज के संगठन को लेके आपका बेलडगी जिला सरगुजा में, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं और कुछ शिकायतें हैं जो मैं इनके समक्ष रखना चाहता हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आप हमारे अपने चैनल हमारे तुरी समाज में। नमस्कार। नमस्कार, मैं आपका आभारी हूँ, मेरे को बार बार याद करते हैं। जी जी जी। तो मैं तो आज आपके मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके तरफ से शिकायत लेके आया था मैं, और कुछ प्रश्न हैं उनके जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। जी हाँ, बताइए क्या प्रश्न है। तो पहला मेरा प्रश्न है जो अभी हमारा बेलडगी में जो कार्यक्रम हुआ तुरी संगठन को लेकर, जिसमें कार्यक्रम तो बहुत सराहनीय था, लेकिन कुछ त्रुटियां जो पहले भी होती आई हैं वो वहाँ पे फिर से मतलब शुरू हो गई है। जैसे हमारे जसपुर जिला में जो कार्यक्रम हुआ 9 ब्लॉक में ग्रामीण स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक का बैठकी हुआ और सर्वसहमति से पदाधिकारियों का चयन हुआ। तो मैं अब उसी में वहाँ गया हुआ था, तो मुझे लगा कि उसी स्तर का कार्य वहाँ पे प्रारंभ हो रहा है, तो ये मतलब अच्छा काम एक हो रहा है। लेकिन वहाँ जाने के बाद मतलब मुझे पता चला कि वहाँ पे संभागीय स्तर का मतलब पदाधिकारियों का चयन कर लिया गया है और निचले स्तर का पदाधिकारियों का चयन बचा हुआ है। तो मेरा इसी को लेके एक पहला प्रश्न है आपसे कि आपको नहीं लगता कि संभाग के मतलब संभाग में जिला स्तर का पदाधिकारियों का चयन पहले होना चाहिए, ना कि संभागीय स्तर का? यूट्यूबर का काम है किसी से भी कुछ भी पूछ लेना। आप भी एक यूट्यूबर होते हुए एक तुरी समाज के ही बंधु हैं जी। आपका पूछना सही है। और जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ तब से पहले भी मेरी वाणी में आप सुने होंगे जी जी कि सबसे पहले चीज़ तो है कि आदमी निस्वार्थ और ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार हो। जी। उसके बाद में क्या है, जमीनी स्तर से काम शुरू करना होगा। हाँ जी, हाँ वही प्रश्न था मेरा। हाँ, जमीनी स्तर से, उसके बाद वो आगे बढ़ते चला जाए ब्लॉक से जिला, जिला से 2-3 जिला मिलकर, 2-3 जिला मिलकर के ही मतलब कोई बड़ा पद के लिए तो चुनाव हो सकता है जी। क्योंकि किसी के मन में प्रश्न न उठे कि ये जो चुनाव है बिना मतलब का हुआ है, ऐसा कोई कहने ना सके। तो इसके लिए ही मतलब ये था कि जैसे जसपुर जिला में हमारे पदाधिकारियों का चयन हुआ, तो संभागीय स्तर पर 5 जिले होते हैं हमारे सरगुजा संभाग में। जसपुर जिला का हो गया था, इसके बाद बच गए थे हमारे 4 जिले। तो वहाँ भी ब्लॉक स्तर पे और जिले स्तर का कार्यक्रम पहले हो जाना चाहिए था, पदाधिकारियों का चयन हो जाना चाहिए था, उसके बाद संभागीय स्तर का होना था, ऐसा मतलब कहना है सरगुजा से जितने लोग वहाँ पे आए थे उनका प्रश्न था। और उनको जैसे ही पता चला कि मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरे समक्ष उसने प्रश्न रखा उन्होंने और फिर मैं ये आपके सामने किया। तो ये तो था पहले जिसमें आप बता रहे हैं कि नीचे स्तर से ही काम होना चाहिए करके, लेकिन ये बार बार ये इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमारे संगठन में ये एक अवरोध का मतलब काम कर रही है, मतलब बाधा का काम कर रही है? ये तो स्वाभाविक रूप से होना ही है, क्योंकि कोई भी काम को हम कर रहे हैं वो पारदर्शिता के रूप में सबको दिखना चाहिए जी। और जो पहले से मैं भी वहाँ पर एक शब्द सुना लेकिन बीच में किसी के प्रति कुछ नहीं बोल पाया, वो चीज़ अलग है। लेकिन वहाँ पर पहले से ही बड़ा मतलब वहाँ नाम लिया जा रहा था, प्रांत स्तर का अध्यक्ष, इस टाइप का मेरे को भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि हम अभी जिला लेवल में ही मतलब जो हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि का चयन नहीं कर पाए हैं, तो प्रांत स्तर का बात कहाँ से आया? जी सही बात है।
उसी पे मेरा एक प्रश्न था। तो ये चीज मेरे मन में है और मेरे को कई एक जने बाद में भी पूछे, तो जिस चीज को आप अभी सामने पूछ दिए मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था जी। और अब ऐसा हो रहा है तो फिर मेरे ख्याल से तो अब हर मंच पे मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ पे एक नियमावली की बात हो रही थी, जो नियमावली हमारी तैयार है और संगठन के साथ साथ हम नियमावली भी छापने वाले हैं बुक रेडी करके। तो उस पर मेरा एक प्रश्न है, जैसे जैसे अभी हम बैठकी रखते जा रहे हैं जी, पदाधिकारियों का चयन करते जा रहे हैं जी, तो इन पदाधिकारियों का मतलब कुछ अर्हता होना चाहिए जो हमारे संविधान में भी जो लागू होते हैं उस प्रकार का कुछ हमारे नियम में है या फिर ये अपने तरीके से बनाया गया एक नियम है? देखिए बात यहाँ पर ऐसा है, नियमावली होना चाहिए, आहर्तताएं भी होनी चाहिए, क्योंकि आहर्तताएं नहीं रहेगी तो इसमें बहुत सारे दिक्कतें सामने आएंगे। जी। जैसे समाज से तिरस्कृत या समाज के प्रति जो आदमी कुछ गलत काम किया हो, जिसको समाज में अब अभी हम लोगों का समाज संगठित नहीं है, उस स्थिति में उसका ब्यौरा मिल पाना कठिन है। लेकिन जहाँ भी कुछ मतलब समाज को नुकसान या ठेस पहुंचाने वाली समस्या किसी व्यक्ति के ऊपर लागू होता है, उस बात को वहाँ का आम जनता जहाँ का निवासी है वो लोग भली भांति अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अपना विचार को वो लोग कहीं व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो है ऐसा आहर्तताएं हमारे समाज में भी, समाज को चलाने के लिए जो प्रतिनिधित्व का काम करेंगे उनके लिए आहर्तताएं बहुत ज़रूरी है। जी। अभी मैं जगह का नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जहाँ भी अपने सरगुजा जिला में अभी नया नया 2 कार्यक्रम हुआ है, दोनों जगह से मेरे पास कुछ मतलब दिक्कत का सूचना मिला है जी। और वो बहुत बड़ा ही दिक्कत है। लेकिन चलिए, जो हम लोग ईमानदारी के साथ मिलजुल के जिनके सहयोग से हम लोग काम कर रहे हैं, समाज को नया दिशा देना चाह रहे हैं, उसमें भी कितना सोचने और समझने के बाद भी हम लोगों से त्रुटि हो जाता है। जी जी। हम लोग इसको इसीलिए बोलते हैं, हम कहीं भी बोलते हैं एक शब्द जरूर डालते हैं कि ये संगठन एकता और शिक्षा का बात है। आप लोग सामने आइए, हम भी कोई तोपचंद या होशियार नहीं है, हमसे भी अच्छे अच्छे लोग समाज में होंगे। जो लोग ऐसा नहीं सोचे हैं वो लोग भी आते, सामने बात करते, खोलते, अपना विचार व्यक्त करते, तब हम इसके संबंध में और अच्छी तरह से मतलब प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि का चयन कर सकते थे। बस इसी पे एक और मेरा प्रश्न है, जैसे अभी वो बेलदगी में अपना बैठकी रखा गया था जी, इस पे मतलब लगभग 2 घंटे का समय था, 2 से 2.5 घंटे का समय था, 3 घंटे का समय मोटा मोटी जी, तो उसको 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें 1.5 घंटे तो सबने अपने विचार रखा। मतलब अब नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 10 लोग एक साइड और एक व्यक्ति एक साइड, ऐसा ही जो शिकायत है मैं आपके सामने रख रहा हूँ जी। तो क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ पे आए हुए जो दूर दराज से भी आए रहते हैं हमारे जाति के भाई बंधु लोग, तो उनको भी बराबर मतलब अवसर दिया जाए अपना विचार रखने के लिए? और उनका शिकायत ये था कि एक व्यक्ति ही 1.5 घंटा ले जा रहा है करके, तो इस टाइप का मतलब इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? इसमें भी मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि देखिए अब समाज के लिए काम कर रहे हैं तो जो भी प्रश्न आएगा उसको तो जवाब देना ही पड़ेगा। और मैं बनावटी रूप में नहीं बोल रहा हूँ, जो सच्चाई है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें होता क्या है, हम लोग कहीं भी कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो जहाँ जाते हैं वो जगह हमारे लिए बिल्कुल नया हो जाता है जी। और कार्यक्रम को संचालन करने के लिए वहाँ का जो भी मतलब इच्छुक व्यक्ति जिनसे हमारा पहले मोबाइल से बात हुए रहता है कि वहाँ भी कार्यक्रम कराएंगे और हम लोग पूरा समाज के लिए समय दे रहे हैं, आइए आप लोग थोड़ा सा हम लोगों को सीनियर समझते हैं जी। तो उस हिसाब से हम लोग वहाँ जाया करते हैं। 1 दिन 2 दिन हम लोगों को वहाँ भ्रमण करना पड़ता है, जाते हैं, बताते हैं, लोगों को संगठित करते हैं, जो संगठित करने का बात बताते हैं। और जो वहाँ के मतलब क्या बोलेंगे इच्छुक व्यक्ति हैं कि अपने क्षेत्र में भी सामाजिक बैठक होना चाहिए, उनको एक मतलब क्या बोलेंगे हम लोगों का जो वास्तविक विचार है उसको बताते हैं
कि ऐसा मंच होना चाहिए, कम से कम खर्चा में सारा काम निपटना चाहिए, है ना। तो ये सब बात वहाँ पर बताते हैं, काहे कि हमारा समाज में कोई अभी 1 रुपया भी किसी के पास कलेक्शन में नहीं है, चंदा का पैसा। तो इसीलिए वैसा जगह में हम लोग बताते हैं। और जहाँ तक मंच में समय प्रवक्ताओं को दिया जाता है, उसके संबंध में आप सही चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन हमारे सामने दिक्कत ये है कि अगर गलती से किसी व्यक्ति को मंच दिला दिए तो वो सामाजिक एकता और संगठन और शिक्षा का बात को हटा करके अपना जुबान में जो समस्याएं हैं, जिनको लोग आमने सामने झेल रहे हैं गांव बस्ती में, जैसे किसी का सामाजिक टूट फूट, कहने का मतलब किसी का लड़का किसी का लड़की से शादी कर लिया, या उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ क्षेत्रीय बोली में ढुकू। तो वही सब लचर पचर वाला समस्या का बात को खोल देते हैं, जिससे हम लोगों को वहाँ दिक्कत होता है। और यही कोशिश करते हैं कि कोई भी आदमी बोले समाज के हित में ही बोले। हित में कहने का मतलब समाज को एकता, संगठन और शिक्षा के विषय में बोले, और हम लोग का दूसरा विचार नहीं रहता है इसके अलावा। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए भी हम लोग क्या है, किसी को माइक पकड़ा देते हैं, आप वो यूट्यूबर है, ठीक है, आप जाइएगा मेन जगह में देखिएगा। अक्सर कोई आदमी जिस विषय में बोलने के लिए बोला दिया जाता है, बोलने का मौका दिया जाता है, वो अपना वाणी से भटक के दूसरा विषय में बात करता है। 1 दिन का काम रहता है वहाँ, उसमें भी समय सारणी का ध्यान नहीं रखते हैं हमारे तुरी जाति के भाई लोग। वो लोगों को 10 बजे का टाइम दिए रहेंगे तो वो लोग आते हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कार्यक्रम शुरू होता है। उस स्थिति में अगर उनको माइक धरा दिया जाए, पकड़ा दिया जाए, तो वो लोग एक तो विषय से हट जाते हैं बोलते बोलते, प्लस समय भी बीत जाता है। मजबूरीवश हम लोग अपने ही बात को वहाँ पर खंगालते रहते हैं। तो इसी चीज़ के लिए जैसे जहाँ की बैठकी होना होता है, तो पहले से जाके इसके लिए रूपरेखा तैयार किया जाता है, या फिर मतलब ये एकाएक मतलब हो जाता है? नहीं, एकाएक संभव ही नहीं है जी। तो रूपरेखा का तैयार होता हो तो इसमें क्षेत्रीय जो लोग हैं उनके माध्यम से कम इस प्रकार का ये होना चाहिए कि जितने भी हैं, जो भी आ रहे हैं हमारे पदाधिकारीगण, प्लस हमारे माननीय मतलब जो भी सीनियर हैं हमारे वरिष्ठ, जो हमारे जाति के जो लोग हैं, वो लोग आएँ और अपना अपना मत रखने के लिए वहाँ पे समय दें मंच पे। तो इसके लिए वर्गीकरण मतलब समय का किया जाता है। तो इस टाइप से कुछ मतलब रूपरेखा तैयार नहीं होता है? नहीं, ऐसा ही करना पड़ेगा। पर दिक्कत ये है कि जहाँ भी आप जाएंगे 5-7 आदमी से ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे होते नहीं हैं, और हुए भी तो मतलब करेंगे तब देखेंगे यार, ऐसा हमारे समाज के लोगों में ज़्यादा मतलब महत्व वाले हैं। तो वही सब दिक्कत है। अब हमारे पास भी कोई ऐसा मतलब जसपुर जिला में भी ऐसा नहीं है, जो काम कर रहा है वो कर रहा है, और जो बैठा है, सुनने वाला सुन के चल देता है। लेकिन जहाँ तक मैं मेरे समझ से कहता हूँ, किसी भी जिला, किसी भी प्रांत, किसी भी ब्लॉक, किसी भी गांव में कोई भी बैठक का आयोजन होगा तो आदमी को सोचना पड़ जाता है कि जहाँ धन दौलत नहीं है वहाँ कार्यक्रम 2 दिन 3 दिन का समय भी देना दिक्कत है। काहे कि हम लोग भी पेशावार वाले आदमी हैं, कुछ धंधा पानी नहीं करेंगे, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ 500-700 रुपया लग ही जाता है, प्लस उस दिन का हमारा जो काम के बदले पैसा मिलता है वो भी नहीं मिल पाता है जी। तो ये सब चीज़ देखते हुए सभी जगह ये बात बोलना ठीक तो नहीं है, लेकिन उसको भी बोल देने से क्या बोलता है समाज का आदमी, इतना कमाने के बाद भी ये लोग समाज के पीछे जो दौड़ते हैं, मतलब इनको समाज से पैसा मिलता है, ये सब ताने भरते हैं, सह लेते हैं हम लोग। पैसा और ये मतलब समय, ये दोनों तो बहुमूल्य चीज़ें हैं, और ये सारी दिक्कतें तो सामाजिक काम में आनी ही हैं। तो मेरा जो शुरू में प्रश्न था कि जो पदाधिकारियों को लेकर, तो इसके लिए मैं ये मतलब पूछना चाहता हूँ आपसे कि भविष्य में आने वाले जितने भी हमारे मतलब सरगुजा जिले में जो बैठकी होना है, तो उसमें ये पदाधिकारियों वाली बात
के लिए मतलब विवाद ना हो या फिर विवाद की स्थिति पैदा ना हो या फिर किसी को भी मतलब इस विषय में तकलीफ ना हो, उसके लिए कुछ निष्कर्ष या फिर कुछ प्री प्लान करके मतलब आगे चलने वाले हैं या फिर प्री प्लान हम लोग करेंगे। और ये 19 तारीख को ही अभी जो परसों रोज बीता है जी, उसी दिन वहाँ का कार्यक्रम था। उधर से आने के बाद हम लोग प्री प्लानिंग के लिए सोचेंगे। अभी तो मैं कल ही वापस आया हूँ, कुछ मतलब विशेष परिस्थिति में वहाँ फंस गया था जी। तो आज ही मैं अपना काम को शुरुआत किया हूँ। इसके बाद हम लोग जो आपस में बैठ के चर्चा करते हैं कैसे करना है, कार्यक्रम को कहाँ रखना है, इसके लिए हम लोग आपसी चर्चा करेंगे जी। क्योंकि मैं तो एक पीछे पीछे चलने वाला मतलब सहयोगी के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरे को जसपुर जिले में अध्यक्ष पद के लिए भी उतना शौक में नहीं था मैं कि मैं अध्यक्षता पद ग्रहण करूँ, लेकिन यहाँ भी बहुत सारा चिंतन मनन करने के बाद वही जो बात मैं आपको आहर्ताएं वाला बात किए, आप जिसको चोर के रूप में या बदमाश के रूप में समझ रहे हैं उनको अचानक इतना बड़ा जिले का जिम्मेदारी देना भी बहुत कठिन है। मजबूरीवश मैं इसमें काम कर रहा हूँ, वो अलग चीज़ है। मेरे को पद ना भी रहे तो भी मैं आगे काम करता ही रहूँगा, लेकिन अब जो हम कहीं भी कार्यक्रम रखेंगे ना तो वहाँ पर सारी बात जो अभी सामने सीखने को हम लोग काम करते करते सीख रहे हैं, हम लोगों को किसी ने शिक्षा नहीं दिया है। जी, मैं तो ये भी बताना चाहूँगा अपने मतलब युवा लोगों को कि जसपुर जिला में जो संगठन स्थापित हुआ है वो निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ हुआ है और उसी एवज में सरगुजा में भी होना था जो नहीं हो पाया और शुरुआती दौर से ही जो समस्या जो जसपुर में शुरुआती तौर पर आया था वो यहाँ पे भी उसी प्रकार की समस्या है जिसका निराकरण मतलब हमारे माननीय अध्यक्ष जसपुर जिले के अध्यक्ष जी के द्वारा जैसे बताई गई कि इसका निष्कर्ष और निराकरण करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको समय देने का। और इसी प्रकार का मतलब और कुछ भी आपको समस्या हो या कुछ विचार रखना हो अपना तो मेरे चैनल पे बिल्कुल आप बता सकते हैं। और इसी प्रकार का वीडियो आपके सामने लाने के लिए मुझे अपने मतलब सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तुरी भाइयों के पास में शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार का जो अवरोध है बार बार मतलब हमारे समाज के विकास के लिए मतलब अवरोध प्रदान मत करें और हम अपने समाज के विकास के लिए उसको संगठन स्थापित करने के लिए अग्रसर हों।